दुनिया में सब जगह अनेक अनेक प्रकार की पढ़ाई चल रही है और आज हर एक माता पिता का एक उद्देश्य है कि हमारे बालक बालिकाएं पढ़ लिख करके बहुत अच्छे आगे बढ़ें, उन्नत बने। लेकिन सोचने वाली बात यह है, दुनिया में लाखों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, हजारों की संख्या में नौकरी पा पाते हैं। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया में जो पढ़ाई हो रही है वो पूरी गलत है, हमें नहीं पढ़ना चाहिए। मैं तो आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया में जो पढ़ाई हो रही है और जो भी पढ़ रहे हैं वे थोड़े सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने लगें तो वे भी उन हज़ारों की लाइन में शामिल हो जाएं। जो लाखों का आंकड़ा हज़ारों में आके सिमट जाता है वो सिमटे नहीं। पढ़ाई हो लेकिन पढ़ाई तरीके से हो। विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन नहीं है तो वो विद्यार्थी नहीं है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि विद्यार्थी हमेशा युवा होता है, विद्यार्थी कभी वृद्ध नहीं होता। जो सीखने की ललक है वो ललक कभी बूढ़ी नहीं होती और उस ललक को ही विद्यार्थीपना कहा जाता है। जो किताबें लेके बैग लेके बोझा जैसा समझ के स्कूल जाए उसको विद्यार्थी नहीं कहते। जो बोझ ला दे और जिसे बोझ लगे वो तो गधा है, उसे विद्यार्थी कैसे कहें। विद्यार्थी तो वो है जिसे विद्या अर्जन करने की ललक है, इच्छा है, चाह है। जो चाहता है कि मैं कुछ अर्जित करूं, जो चाहता है कि मैं कुछ सीखूं, जो चाहता है कि मैं कुछ करूं, जो चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, उसका नाम है विद्यार्थी। हर कोई विद्यार्थी नहीं है। अपने विद्यालय में कितने सारे विद्यार्थी आते हैं, बैग लेके आते हैं, चलते जा रहे हैं, उठते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, इतना सारा सामान बैग में लिए हैं। यदि उसके साथ मन नहीं है तो वो यथार्थ विद्यार्थीपना नहीं है। मुझे आपसे ये कहना है कि विद्यार्थीपना विद्या को अर्जन करने की जो ललक है उससे आता है। वो ललक आपके अंदर जागृत होनी चाहिए। ललक है तो विद्यार्थीपना है, सीखने की इच्छा है तो विद्यार्थीपना है। आप अनुशासित रहना चाहते हैं तो आप में विद्यार्थीपना है। ये विद्यार्थी की भूमिका है। मैंने एक दिन आपसे कहा था, विनय, भक्ति, वात्सल्य, प्रेम, करुणा, दया, स्नेह, भाईचारा, ये सारे के सारे गुण विद्यार्थी में होते हैं। कोई बुराई भी कर रहा हो ना तो उसे उसकी बुराई नज़र नहीं आती। वो ये सोच लेते हैं कि नहीं, उसका तो काम ही बुराई करना है। सकारात्मकता देख लेता है उसमें, अच्छा रहता है। ये भूमिका होनी चाहिए हमारी। कोई कुछ भी कहता जाए, कोई कुछ भी करता जाए, मुझे बुराई में भी अच्छाई ढूंढनी है, ये हमारी क्वालिटी होनी चाहिए। और ये आपकी क्वालिटी हो गई तो आप बुराई में भी अच्छाई खोजने लगेंगे, ज़िंदगी में कभी अप्रसन्न नहीं रहेंगे। महापुरुष होते हैं वे जो प्रतिकूलता में भी अनुकूलता खोजते हैं। तमाम सारी बुराइयां हों लेकिन वे उसमें भी अच्छाइयां ढूंढ लेते हैं। भारत पूरा परतंत्र था लेकिन गांधी जी का उद्देश्य था कि मुझे भारत को स्वतंत्र कराना है। तो अपने उद्देश्य पे अडिग रहे और एक दिन उन्होंने स्वतंत्रता हासिल करके रही। ये महापुरुषों की भूमिका होती है, ये महापुरुषों की सोच होती है, जो बुराई में भी अच्छाई खोज लेते हैं। तो ऐसी सोच हमारी बननी चाहिए। हम विद्यार्थियों में से ही महापुरुष निकलते हैं
महापुरुष कोई आकाश से नहीं आ जाते हैं, पाताल से निकल के नहीं आ जाते हैं, या कोई उनको अवतार नहीं दे देता है। हम आप में से ही कोई महापुरुष बनता है, तो वो सोच हमारी ऐसी होनी चाहिए। विद्यार्थी पना यदि व्यवस्थित है तो आप जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होंगे, आप कभी असफल नहीं होंगे। आप अपने आप को बशर्ते विद्यार्थी बनाओ। विद्या का अर्थ ही विद्यार्थी है, विद्या का अर्जन ही मेरा प्रयोजन है। ये हमारे लक्ष्य में होना चाहिए, ये हमारी सोच में होना चाहिए, ये हमारे विचारों में होना चाहिए। तो आपका विद्यार्थी होना अच्छा है, सार्थक है, अन्यथा निरर्थक है। समझना, मैंने बहुत सरल और संक्षेप भाषा में आपको बताया विद्यार्थी कौन। हर कोई विद्यार्थी नहीं हो सकता। अभी कहा मैंने, विद्यार्थी वृद्ध नहीं होता। जिसके सीखने की ललक जिंदा है वो विद्यार्थी है। आप सीखने की ललक पैदा करो, कभी नाकाम नहीं होंगे, कभी परेशान नहीं होंगे, कभी दुखी नहीं होंगे। समझ में आया? ठीक है, विचारना।